परेशान है। 11 बजे उनका है और हम वही चाहते हैं कि हमारे लिए वो हमारे विचारधारा को हम कुछ समझे, हमारे बार दुख सुख में शामिल। मेरा नाम धीरज कुमार सिंह उर्फ भान सिंह, बहुजन समाज पार्टी प्रदेश महासचिव बिहार और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी काराकाट। आज काराकाट से कैमूर में आए, क्या रीजन हुआ आने का? पहले तो बता दें कि आपके चैनल के माध्यम से पूरे कैमूर वासियों, प्रदेशवासियों को अम्बेडकर जयंती की बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के जयंती के शुभ अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और आज उन्हीं के जयंती के अवसर पर यह पटेल छात्रावास में जो कार्यक्रम 4 दिवसीय लगा हुआ है, बहुजन मेला लगा हुआ है, संगोष्ठी लगा हुआ है, महापुरुषों के विचारधारा पर अपनी बात रखने के लिए और महापुरुष का विचारधारा है उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए यह संगोष्ठी का कार्यक्रम किया गया है। और यहाँ से लोगों के बीच एक संदेश देने का काम किया जाएगा कि हमारे महापुरुष ने जो समाज में अपना छाप छोड़ा है, अपना योगदान दिया है, वो समाज को बताने का काम किया जाएगा इस मंच के माध्यम से। और मैं इसी कैमूर जिला का ही बेटा हूँ, कैमूर जिला के ही चैनपुर विधानसभा के भगवानपुर प्रखंड के कसेर गांव का रहने वाला हूँ। और मुझे पार्टी के आदेश पर, बहुजन समाज पार्टी के आदेश पर हमने जो है काराकाट जा कर के चुनाव लड़ा। हम काराकाट से यहाँ नहीं आए हैं बल्कि यहाँ से काराकाट गए थे चुनाव लड़ने के लिए। बहुजन मेला लगाने का उद्देश्य क्या है आपको? बहुजन मेला लगाने का उद्देश्य यही है कि जो है समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसको ख़त्म करने के लिए, जो हमारे महापुरुष जो संदेश दे कर के गए हैं, हमारे महापुरुष का जो पद चिन्ह है, उन पद चिन्हों पर चलने के लिए लोगों के हर लोग के पास मैसेज देने का काम किया जाएगा। और यही संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य है। कहाँ से लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं? पूरे बिहार से लोग उपस्थित हो रहे हैं। यह बहुजन 4 दिवसीय मेला जो है पूरे बिहार में, पूरे प्रदेश में मैंने पूरा गूंज मचा हुआ है कि कैमूर जिले के पटेल छात्रावास में जो है बहुजन मेला का आयोजन किया गया है। प्रयास तो हर साल ही होता है और कार्यक्रम के माध्यम से, मान लीजिए आज तो यहाँ मेला का कार्यक्रम, संगोष्ठी का कार्यक्रम किया गया है, लेकिन 14 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल 25 अप्रैल तक महापुरुष के विचारधारा को जन जन तक फैलाने का काम एक कार्यक्रम करके हर जगह, हर पंचायत में, हर गांव में, हर प्रदेश कमेटी में जा कर के जन जन चौपाने का काम किया जाता है। और यह कमेटी से जो युवा साथी यहाँ के हैं, जो व्यवस्थापक हैं, उनसे बात किया जाएगा कि ऐसा कार्यक्रम जो है हर साल किया जाए, लोगों में हर साल जो है महापुरुषों के विचारधारा को हम लोग पहुँचाने का काम करें। बाबा साहब की जयंती आने वाली है, इसमें क्या कहेंगे आप? बाबा साहब की जयंती के अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और बाबा साहब का जो विचार है उस विचार को हम लोग मानने वाले हैं और उस विचार को जन जन तक चौपाने का काम करते हैं। और बाबा साहब ही आज हैं कि जो संविधान लिखने का काम किया और जिन्होंने सबको एक अधिकार देने का काम किया, जिससे हम लोग भी आज यहाँ आपके सामने बोलने का मौका मिल पा रहा है। नहीं तो कहीं हम लोग भी कहीं खेत खलिहान में जो है मजदूरी करते, खेती करते, आज उन्हीं का देन है कि जो हम लोग जो भी मंच पर और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। बाबा साहब की जयंती मनाना चाहिए, उनके विचारों पर चलना चाहिए। नहीं, जयंती मनाना ही उनका विचार है। अगर हम केवल जयंती मना करके छोड़ दें तो कोई मतलब नहीं है। उनके विचार को अमल करना वही सबसे बड़ी जयंती है। अगर उनके विचार को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं, उनके विचारधारा में नहीं मिलते हैं, तो जयंती मनाने का क्या मतलब है? फीता काट दिए, दीपक जला दिए, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन उनके विचार को अपने अमल में लाइए। जिन्होंने, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनिए, और शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। जैसे बाबा साहब ने शिक्षित हुए, पढ़े लिखे, तब आज जा कर के उनको यह सम्मान मिला है। अगर वह पढ़े लिखे नहीं होते, शिक्षित नहीं होते, तो यह सम्मान भी नहीं मिलता है। अपने जनता के लिए क्या कहना चाहिए? जनता के लिए मैं यहीं चैनपुर विधानसभा वासी और कैमूर वासियों को यही कहूँगा कि बाबा साहब के विचारधारा पर चलें, संविधान को माने। संविधान ही सब कुछ है। संविधान के आधार पर ही सारे कार्य होते हैं और संविधान के आधार पर ही सारा कार्य किया जाना चाहिए।